एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज का मेरा पौधा है गुलाब का पौधा। दिसंबर शुरू हो चुका है और ठंड भी अब अपने चरम सीमा पर पहुंचने ही वाली है। इस समय गुलाब पर बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और नई नए कल्ले भी फूट रहे हैं, नई ग्रोथ भी हो रही है और जो ग्रोथ हो रही है उनमें फ्लावर बड भी आ रहे हैं। बहुत ही कम अब ब्लाइंड शूट निकल रही हैं। एक दो प्लांट पर प्रॉब्लम हुई थी, उसका मैंने ट्रीटमेंट कर दिया है। रिज़ल्ट 7-8 दिन में आ जाएगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फ़िलहाल अगर आपके प्लांट में न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट जैसे कंडीशन में 15 दिन पहले था उसी कंडीशन में पड़ा हुआ है, तो कुछ बातों का आप ध्यान रखिए और मैं जो फर्टिलाइज़र आपको बताऊं वो आप डाल के देखिए। आपको 7-8 दिन में ही रिज़ल्ट दिखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पर जाने से पहले अगर आप बिगनर हैं तो कुछ बातों का आपको जानकारी होना चाहिए गुलाब के बारे में, क्योंकि जो बिगनर होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको बेसिक चीज़ें इनके बारे में नहीं पता होती हैं। तो नया प्लांट लाते हैं, ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले तो इसकी बेसिक चीज़ें आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात, अब धूप निकल तो रही है लेकिन इतनी तेज़ी नहीं है, तो इसको पूरा धूप में रखिए और प्लांट को सटा के मत रखिए। प्लांट को थोड़ा दूरी पे रखिए जिससे कि पूरे प्लांट में अच्छे से धूप लग सके और इसकी जो मिट्टी है वो सूख सके, क्योंकि जब आप मिट्टी अच्छे से सूखेगी तभी आप अच्छा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो जितनी जल्दी मिट्टी सूखेगी उतनी ही जल्दी आप फर्टिलाइज़र देंगे और उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। जबकि मिट्टी जब सूख नहीं पाती तो उस हिसाब से फर्टिलाइज़र हम दे नहीं पाते, फिर स्लो हो जाती है। इसलिए आजकल लोग रोज़ को सिंडर में लगाने लगे हैं, क्योंकि सिंडर में बहुत जल्दी मीडिया सूख जाती है और एक दिन में 2-2 3-3 बार फीडिंग करते हैं, जिसके कारण सिंडर में बहुत अच्छी ग्रोथ आप देखने को पाते हैं। लेकिन मैंने सिंडर में भी लगाया है, सॉइल बिम भी लगाया है और राइस हस्क में भी मेरे प्लांट लगे हैं। तीनों का डिफरेंसेस मुझे पता है। इसलिए अगर आप मिट्टी में प्लांट को लगा रहे हैं तो मिट्टी बहुत ही हल्की होनी चाहिए। जितनी मिट्टी हो उतनी ही आप कंपोस्ट मिक्स कर लीजिए, तो मिट्टी बहुत ही हल्की बनेगी और बहुत ही फर्टाइल बनेगी। उस मीडिया में प्लांट बहुत अच्छे सरवाइव करेंगे। और दूसरी चीज़, पानी बहुत ही संभाल के डालना है, खासकर इस वक्त जब धूप बहुत ही हल्की निकल रही है। मिट्टी में अगर आपका प्लांट लगा है तो ऊपर की लेयर आपको सूखी दिख रही है, फिर भी नीचे आप फिंगर डाल के देखिए, नीचे की मिट्टी आपको सूखी लगे तभी पानी आप दीजिए। लगातार ओवर वाटरिंग से प्लांट ख़राब भी हो सकता है। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पर हम लोग ध्यान नहीं देते और ये चीज़ें गुलाब के लिए बहुत ज़रूरी भी होती हैं। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो अगर आपने मिट्टी में गुलाब लगा रखा है तो सबसे अच्छी अगर फर्टिलाइज़र की बात करी जाए तो वो है सरसों की खली। सरसों की खली में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं। दूसरी चीज़, ये बहुत ही गर्म होती है तो ठंडक में प्लांट की रूट को गर्माहट देती है। साथ ही साथ इसको हर एक मीडिया में यूज़ किया जा सकता है, फिर चाहे आप सिंडर में लगाएं, राइस हस्क में लगाएं, चाहे किसी भी मीडिया में आप लगाइए, इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। 7-7 दिन पर अप्लाई करना है। और अगर आप केमिकल का यूज़ नहीं करते अपने प्लांट पर तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। बहुत ही सस्ती भी मिलती है, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफ़लाइन भी मिल जाएगी। जहाँ से आप प्लांट्स लाते हैं, गुलाब के प्लांट्स लाते हैं, उस शॉप पर भी मिल जाएगी, सीड शॉप पर भी मिल जाएगी। 1 किलो 40 रुपये तक का मिल जाएगा। अब अगर मान लें कि ये आपके पास नहीं है, तब आप किचन से ये चीज़ प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो सरसों की खली में होता है। यह है सरसों, जो साबुत सरसों होती है वो। इसकी जगह पर आप येलो सरसों भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है गुलाब के प्लांट पर। लेकिन इसको यूज़ करते समय कुछ बातों का आप ध्यान रखिए। अगर कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा पाते हैं। सबसे पहली बात है कि इसको हम यूज़ करने से पहले पीस लेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे ही डाल देंगे
तो ये अनाज है तुरंत ग्रो हो जाएगी, क्योंकि इसका मौसम भी ग्रो होने का है। तो इसको तो हम पहले पीस लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसका तेल नहीं निकालना है, हल्का फुल्का, मतलब एक दाने का 2-3 पीस हो जाएं, बस उतना ही पीसना है, बहुत ही ज़्यादा नहीं करना है। तो हम इसको पहले पीस लेते हैं और ये 100 ग्राम के करीब है। अगर आपको 10 लीटर पानी लगता है तो आपको 100 ग्राम के करीब इसको पीस लेना है। ये मैंने पीस लिया है और बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको क्रश नहीं किया है, बस एक दाने के 4-5 पीस हो गए हैं, बस उतना ही करना है। ये देखिए, अब इसको मैं 2 बार प्रयोग करूँगी। तो प्रयोग कैसे करना है, चलिए मैं चलती हूँ। और ये मैंने 1 लीटर पानी लिया है, इसमें मैं जितना मैंने पीसा था उसका आधा अभी मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि कुछ प्लांट्स की मिट्टी अभी मेरी ड्राई है, तो मैं सिर्फ 5 लीटर पानी के लिए ही बना रही हूँ। अब ये जो बचा है ये हम रख देंगे, ये फिर दूसरी बार काम आ जाएगा। इस पानी को अब इस समय ठंडक थोड़ी पड़ने लगी है, तो कम से कम 4-5 दिन रखना पड़ेगा फर्मेंट होने के लिए। जब ये फर्मेंट हो जाएगा तो हल्की सी स्मेल आने लगेगी। तो ये देखिए फर्मेंट हो चुका है और 4 दिन मैंने रखा था इसको, और हल्की सी स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं आ रही, हल्की सी स्मेल आ रही है। अब हम इसको प्रयोग करेंगे। तो हम ऊपर का पानी लेंगे और नीचे पानी, जो नीचे जो इसका हार्ड पार्ट बैठ जाता है, इसको प्रयोग नहीं करना है। तो 5 लीटर, ये 4 लीटर पानी था और 5वां ये लीटर, 5 लीटर पानी बनके तैयार है। अब ये जो है ये आप कंपोस्ट में डाल दीजिए, दोबारा यूज़ ना करें तो भी बेहतर है, करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। अब हम इस पानी को अपने रोज़ के प्लांट में, जिसकी प्लांट की मिट्टी सूखी हो, उसमें डाल देंगे। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आप देखने को पाएंगे। हालांकि बेस्ट तो सरसों की खली ही है, उसमें रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो सरसों का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें भी वही न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो सरसों की खली में पाए जाते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा माइल्ड होगा, तो अगर नहीं है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन करते समय थोड़ा सा इसको आप हिला लीजिएगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी ये नीचे बैठने लगती हैं। तो हिला के सभी प्लांट्स पे, जिसकी प्लांट की मिट्टी सूखी लगे, आप सभी प्लांट्स पर दे सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र के अलावा मैंने जो और बातें बताई हैं, जैसे कि धूप है, मिट्टी है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखिए। साथ ही साथ इस पे पेस्ट बहुत जल्दी लगते हैं, पेस्ट कंट्रोल के लिए इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का भी स्प्रे करते रहिए, क्योंकि जब नई ग्रोथ होती है तो प्लांट पर इंसेक्ट्स बहुत एफिड्स एफिड्स वगैरह लग जाते हैं। अगर ध्यान ना दिया जाए तो प्लांट की पत्तियां ख़राब होने लगती हैं, और प्लांट की पत्तियां अगर ख़राब हो गई तो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए समय रहते ध्यान रखिए अपने प्लांट का।